माय डियर, वी आर हैविंग अनदर क्वेश्चन। पहले ये क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, फिर हम ये सॉल्व करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 3,10,100 जो कि पहला स्टेप हमारा होता है। सैलरी क्या है तो लेना नहीं है, ठीक है। सन्ड्री एक्सपेंस अलाउड, रिजर्व फॉर बैड डेट, ओके। इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, इनकम टैक्स, कार एक्सपेंस, पता मत है। कार हम इस्तेमाल मतलब हम इज्यूम करते हैं कार जो है दैट इज फॉर बिजनेस पर्पस, दैट्स फॉर, समझ आया? नहीं, टफ लगा। ओके, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसअलाउड। क्या हो गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन क्यों है डिसअलाउड? हमने लोन क्यों लाया? तो अलाउड है ना। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अलाउड, आपने रिवाइज नहीं किया। सो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन है अलाउड, ओके। चैरिटी, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये जो डेप्रिसिएशन हमने ली है ना, मैंने कहा ना चोर है, ये ज्यादा दिखाते हैं। डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर, दैट इज अलाउड, दैट इज डिसअलाउड, डिसअलाउड। ओके, देयर इज अ पॉइंट डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, जो कि मैंने लिखवाया था आपको, डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस इज डिसअलाउड। ओके, यहां से है ना ये डिस्काउंट, कमीशन, सैंडल रिसीट, ये सारी बिजनेस इनकम है, इसके साथ कुछ नहीं करना है इसके साथ। तो इसमें एक पॉइंट आपको आया, दैट इज डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना बेटा, जब भी क्वेश्चन आए ना ऐसे, तो आपको पता है करना कैसे होता है। ये क्वेश्चन पहले सॉल्व कैसे करना होता है, यहाँ पे देखिए आप, क्वेश्चन ये सॉल्व करना होता है, जो तरीका मैं आपको बताऊंगा ना वही तरीका आपने अप्लाई करना है। जो तरीका मैं आपको बताऊंगा वही तरीका आपने अप्लाई करना है, ठीक है। पहले आपने इंफॉर्मेशन नहीं देखनी, देखनी ही नहीं है। मतलब क्या? हाँ, पहले हम क्या देखेंगे, ये सारे एक्सपेंसेस मत, डिसअलाउड जो है वही लेंगे पहले। तो सबसे पहला स्टेप हमारा जो होता है वो है नेट प्रॉफिट। बताइए बेटा, जो हमारा नेट प्रॉफिट है बेटा वो क्या है? 3,10,000। इज इट क्लियर? 3,10,100। अब ऐड क्या हम करते हैं? ऐड हम करते हैं डिसअलाउड एक्सपेंस। ऐड हम करते हैं डिसअलाउड एक्सपेंसेस। बता दीजिए सबसे पहले से पढ़िए। सैलरी, ओके। सन्ड्री एक्सपेंस, ओके। रिजर्व फॉर बैड डेट डिसअलाउड, देयर इज फर्स्ट पॉइंट, दैट इज रिजर्व फॉर, बता दीजिए बेटा कितना है? 4,500, 4,500। व्हाट इज इट? डिसअलाउड। टफ लगा? ओके। इंश्योरेंस, बात कीजिए ना, क्या है इंश्योरेंस? क्यों है अलाउड? क्योंकि बिजनेस के लिए है, ओके। एडवर्टाइजिंग, ओके। इनकम टैक्स डिसअलाउड। इनकम टैक्स क्या है बेटा? इनकम टैक्स बेटा कितना है? 2,375। इज इट क्लियर? सो इनकम टैक्स क्या है? 2,375। व्हाट इज इट? डिसअलाउड। इज इट क्लियर? आफ्टर दैट देयर इज कार एक्सपेंस अलाउड। हमने मत नीचे देखा ही कुछ, अभी कुछ नहीं देखा हमने। कार एक्सपेंस हमने क्या माना? अलाउड। क्यों? कार इज यूज्ड फॉर बिजनेस, ठीक है, ओके। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा, इंटरेस्ट बता दीजिए, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितना है? 1,000। टफ लगा? सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने ले लिया। अब क्या है बेटा? इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, व्हाट इज इट? अलाउड। क्यों? बैंक लोन हमने लिया है बिजनेस के लिए। देयर इज चैरिटी, हाउ मच चैरिटी इज? 150। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्यों है डिसअलाउड? ये सेल्फ के लिए है, ठीक है। कहा था, पढ़ाया था। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है बेटा। कितना है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम? 550, 550, ओके। आफ्टर दैट देयर इज डेप्रिसिएशन, किस पे? बिल्डिंग पे और फर्नीचर। मैंने कहा ना जो ऊपर डेप्रिसिएशन होती है वो क्या होती है? डिसअलाउड, ठीक है, जो दी होती है। तो ऐसे लिखेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन बेटा किस पे? एक तो है बिल्डिंग पे, और क्या है बेटा?
फर्नीचर पे। बिल्डिंग पे कितना है? 1000 और 200 रुपए, 1000 और 200, यहां तक ठीक। और मैंने कहा था देयर इज अ पॉइंट दैट इज डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। ये क्या है बेटा? डिसअलाउड। डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, व्हाट इज इट? डिसअलाउड। ओके, डिफरेंस, हाउ मच इट इज? 105। बेटा यहां तक ठीक है, मैं सच बताया यहां तक कोई कंफ्यूजन है, लेकिन काम इसके बाद असल में होता है स्टार्ट। क्या होता है? इसके बाद आपने ये चीजें पढ़नी होती है। देखो हम करते थे ना इसके बाद पहले कह रहा है द मोटर कार वाज यूज्ड इक्वली फॉर बिजनेस पर्पस एंड द प्रोप्राइटर्स प्राइवेट पर्पस। मोटर कार जो है, हमने कार एक्सपेंस लिया ना अलाउड, कहता है जो भी कार हमने इस्तेमाल की वो 50% किया बिजनेस के लिए और 50% किया प्राइवेट के लिए। जो 50% प्राइवेट के लिए है ना वो है ना डिसअलाउड। कार का 50% खर्चा क्या है? डिसअलाउड। समझ नहीं आया? कार का 50% खर्चा जो है वो क्या है? डिसअलाउड। तो हमने जो लिया है ना ऊपर कार एक्सपेंसेस, अब हम इसका 50% क्या लेंगे? डिसअलाउड। क्या लेंगे इसका? नहीं समझ नहीं आया शायद। इज इट क्लियर? तो हम यहां पे लिखेंगे बेटा कार एक्सपेंसेस। क्या लिखेंगे? कार एक्सपेंसेस। ठीक बेटा, 50 डिवाइडेड बाय 100 इंटू कार एक्सपेंस कितना है बेटा? 31200। तो इसका 50% समझ आया क्यों है डिसअलाउड? क्योंकि ये प्राइवेट पर्पस के लिए है। क्या है? प्राइवेट पर्पस के लिए। इज इट क्लियर माय डियर? ओके, सो 31200 इंटू 0.5, सो 15600। इज इट क्लियर? कितना है बेटा? 15600। आर यू गेटिंग माय डियर? 15600। तो पहला पॉइंट आया। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज the amount of depreciation allowable according to income tax rules in respect of building and furniture was 800 and 150। जो आपने ऊपर लिया है ना 1200, वो नहीं लेना था। कितना लेना था? 800 और 150। हम करते हैं ना लेस अलोवेबल एक्सपेंस नॉट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वहां पे डेप्रिसिएशन लेनी है 800 और 150। समझ आया ये पॉइंट? समझ आया? इज इट क्लियर? तो जो अलोवेबल एक्सपेंस हम लिखते हैं ना, हम लिखते हैं ना लेस allowable expense not debited to profit and loss account। हाँ वो हम लेंगे बेटा, एक तो लेंगे डेप्रिसिएशन ऑन किस किस पे बेटा? एक तो लेंगे बिल्डिंग पे और लेंगे बेटा किस पे? फर्नीचर पे। बताओ बिल्डिंग पे है जो नीचे है 800 और 150। इज इट क्लियर? ओके, नाउ कह रहा है इंक्लूडिंग, ठीक है, इंक्लूडेड इन द एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस अ सम ऑफ 1000 एक्सपेंडेड ऑन अ स्पेशल एडवर्टाइजिंग कंपेन। ऊपर एडवर्टाइजिंग क्या है? बात कीजिए ना मेरे साथ, अलाउड। याद रखना इसी अलाउड में से और एक अलाउड है, अलाउड अलाउड नो इफेक्ट। मतलब समझ नहीं पॉइंट, ये मैं आपको समझाऊंगा पॉइंट क्या है और कैसे करना है। क्वेश्चन कह रहे हैं कि हमने 50,000 का ऐड किया, क्या किया कि, और इसमें से लेट इट भी हमने 1000 रुपए के बनाए बैनर। क्या बनाए? तो बैनर बनाना भी है ना एडवर्टाइजिंग, तो ये भी क्या है? अलाउड। तो ये तो हमने ऑलरेडी लिया है ना, ऊपर मत लिया है तो हमें नहीं लेना है। पॉइंट समझना। इज इट क्लियर? क्योंकि ये 50,000 मत हमने इंक्लूड किया तो ये 1000 भी इंक्लूड नहीं करना है। तो याद रखना कुछ चीजें बताऊंगा मैं, कुछ चीजें बताऊंगा मैं। अगर ऊपर होगा अलाउड क्या होगा? नीचे होगा अलाउड क्या होगा? तो ए आया, ये मेरा अपना रूल है। ऊपर क्या है? नीचे क्या है? ए नो इफेक्ट, मतलब नहीं लेना। क्या याद रखना? अगर ऊपर है अलाउड
अलाउड। इज इट क्लियर? नहीं समझ आया? इज इट क्लियर? समझ आया? या दूसरा होगा, अगर ऊपर होगा ए, नीचे होगा डी, ए डी इज इक्वल टू डी। ऊपर क्या है? अलाउड। नीचे क्या है? तो आपने लेना है डिसअलाउड। क्या लेना है? ए डी इज इक्वल डी। ये बुक में नहीं पाओगे, इंटरनेशनल पब्लिशर देखो कोई भी बुक, और क्या आपने रूल है। ऊपर क्या है? अलाउड। नीचे क्या है? ए डी डी। समझ आ रहा है? सर ये समझ नहीं आया, समझाऊंगा। ये ए डी क्या है? क्या कहा मैंने? डी। अगर ऊपर क्या है? अलाउड, नीचे क्या है? सो ए डी क्या होता है? डिसअलाउड। देखो ये पॉइंट। लीगल एक्सपेंस क्या है? अलाउड। तो ए है, नीचे है ना अमाउंट स्पेंट फॉर क्यूरिंग द डिफेक्ट, ये ना डिसअलाउड। ए डी लिया हमने। इज इट क्लियर? सो ए ए नो इफेक्ट, ए डी डी, ए डी डी। इज इट क्लियर? ओके, दिस व्हाट यू कॉल एक्सपीरियंस, दिस व्हाट यू कॉल एक्सपीरियंस। ओके, अब यहां तक ये तो हो गया। सैलरी क्या है ऊपर? अलाउड। सैलरी क्या है ऊपर? शाबाश। सैलरी इंक्लूड 6,000 बीइंग अमाउंट विड्रॉन। सैलरी टू सेल्फ, सैलरी टू सेल्फ क्या है? ऊपर अलाउड है, नीचे डिसअलाउड है, एडी, तो ये डी लेना है। समझ आया? नहीं नहीं, फिर से समझना। कह रहे सैलरी में से 6,000 है सैलरी टू सेल्फ, सैलरी टू व्हाट इज दैट? डिसअलाउड। ठीक है, अब वो लेना है कि नहीं, ये पॉइंट है। ऊपर क्या है, नीचे क्या है? एडी इज इक्वल, तो लेना है ना। समझ आया रूल अच्छे से? ये मैं बनाऊंगा एक क्वेश्चन जिसमें आपको ये रूल समझ आएंगे। तो क्या है बेटा, ये डिसअलाउड है ना, सैलरी टू सेल्फ। बताइए बेटा कितना है सैलरी टू सेल्फ? 6,000। हाउ मच इट इज? सर हम करते थे ना लेस नॉन बिजनेस एग्जेम्प्ट इनकम, इसके बाद करते थे। यहां से ये भी है बिजनेस, ये भी है बिजनेस, कौन है? ये भी क्या है? बिजनेस, ये भी क्या है? बिजनेस, ये भी क्या है? बिजनेस। तो इनके साथ कुछ नहीं करना है, लेस नॉन बिजनेस एंड एग्जेम्प्ट इनकम इसमें लेना ही नहीं है। तो अब क्या हमें करना है? अब हमें उठाना है कैलकुलेटर। क्या उठाना है? कैलकुलेटर। बता दीजिए बेटा अच्छे से। 4500 है, फिर 2375 प्लस 1000 प्लस 150, बात भी कीजिए मेरे साथ, प्लस 550 प्लस 1200 105 15600 प्लस 6000 इज इक्वल 31480। क्या है बेटा ये? 31480। इन दोनों को माइनस, ये प्लस करना है, दैट इज 950, ये करना है आपको माइनस। तो ये जो, अब बताओ ऊपर क्या है? 3,10,100 प्लस करेंगे 31480 माइनस करेंगे 950, क्या आया बेटा? 340,630। इज इट क्लियर? शायद टफ लगा। 340,630 व्हाट इज इट? इसे लिखते हैं, नहीं बता दीजिए मुझे, क्या ये समझ आया? सो इनकम फ्रॉम बिजनेस थोड़ा इजी लगा एज कंपेयर टू द प्रीवियस क्वेश्चन, इजी लगा, ठीक है।